विराजमान जरूर है। आपके भीतर भगवान शंकर जरूर विराजमान। शंभो शरणे पड़े मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भक्ति जब प्रबल होती है, भक्ति का बल जब बढ़ता है तो उसमें एक चीज और मिल जाती है, वो है विश्वास। जब भक्ति का बल बढ़ता है और जब भक्ति और विश्वास ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर श्रद्धा अपने आप प्रकट हो जाती है। शायद इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू जगदम्बा के मंदिर में जाकर खड़ी हो जाना, तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाना, फिर फर्ज मेरा है कि मैं तेरे को लेने पहुंच जाऊंगा। जगदम्बा कौन? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है शंकर विश्वास रूपिणी। शंकर को विश्वास कहा है और पार्वती को श्रद्धा कहा। तो मां रुक्मणी जी जगदम्बा के मंदिर में जाकर खड़ी नहीं हुई। रुक्मणी जी पार्वती जी के मंदिर में या देवी के मंदिर में जाकर खड़ी नहीं हुई। शिव महापुराण को अगर उठाकर देखें तो ये मन में भाव उत्पन्न होगा कि श्रद्धा है माता पार्वती, तो रुक्मणी श्रद्धा के मंदिर में, पार्वती के मंदिर में नहीं, जगदम्बा के मंदिर में नहीं, श्रद्धा के मंदिर में रुक्मणी जाकर खड़ी हो गई। और जब श्रद्धा के मंदिर में रुक्मणी जाकर खड़ी हो जाती हैं तो विश्वास रूपी शिव अपने आप प्रकट होते हैं और स्वयं आप रूप जो मांगते हैं हम वो अपने आप मिल जाता है। विश्वास अपने आप आ जाएगा। आप श्रद्धा तो धारण करिए। श्रद्धा के मंदिर में रुक्मणी जी पहुंची हैं, तब जाकर विश्वास स्वयं प्रकट हो गया कि हाँ अब मुझे भगवान कृष्ण लेने के लिए आए। अब मुझे भटकना नहीं है। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। विश्वास श्रद्धा तभी इस मन की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। शिव मंदिर में केवल ये सोचकर मत जाना कि मुझे शंकर जी के मंदिर में जाना। शिव महापुराण की कथा में केवल ये विचार कर मत जाना कि मुझे शिव महापुराण में जाना है, केवल कथा सुनने जाना। नहीं 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 नहीं,
यहां तो एक बार एंट्री होती है। शिव महापुराण की कथा में अगर जाकर बैठ गए, एक बार रजिस्टर में नाम चढ़ गया, दरवाजे से अंदर आकर बैठे और तुम्हारा नाम भगवान की किताब में चढ़ चुका है। एक बार जाकर बैठ गए ना, बस कथा के पंडाल में, कथा के मंडप में एक बार जाकर बैठे और रजिस्टर में नाम चढ़ गए। कथा आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, मोबाइल पर आप लोग देख रहे हैं, या पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं। ये कथा जो पुरानी भी हुई है, वो भी, ये भी, सब चैनल पर डली रहेगी। आप जब चाहो तब देख सकते हो। इनके ये आपका विचार। किसी ने कृष्ण करा था, गुरुदेव हम टीवी पर कथा सुनते हैं या हम मोबाइल पर कथा सुनते हैं, उसका पुण्य कथा में बैठना, जो लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं उनका पुण्य हमारे पुण्य जितना ही होगा, और उनके पुण्य के बराबर ही हमको पुण्य मिलेगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम अगर घर पे बैठकर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, या हम पंडाल में बैठकर कथा सुन, इसका पुण्य बराबर कर रहेगा कि कम ज्यादा हो जाएगा? अगर देखा जाए, हाथी कौन से पंडाल में प्रवचन सुनने गया था? जम के बोलो, कोई पंडाल में हाथी कथा सुनने गया था? अरे बोलो जम के, नहीं। उसके बाद भी हाथी के पांव को मगर ने पकड़ा था और मेरा हरि बैकुंठ अधिपति दौड़ कर आ रहा। और गरुण आराम से उड़ रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, गरुण जरा तेज चलो। गरुण जी कहने लगे, जितनी स्पीड है पूरी गाड़ी की गियर लगा दिए हैं, उसके अनुसार ही तो चलूंगा। अरे गरुण बहुत देर हो जाएगी, गरुण तू रुक। गरुण उड़ता रहा, मेरे नारायण गरुण पर खड़े हो गए, गरुण को तो बिसरा दिया, नारायण दौड़कर पहुंच गए। ऐसे मेरे परमात्मा, कोई सहज है क्या भगवान? अरे भाई, तुम यहां बैठे हो ना, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, बस आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे।
लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मनाएंगे। भगवान तुम कहते हो भोले, हमें गंगा, जरा बोलो तो, हे उत्तराखंड वालों जरा अच्छे से बोलो, तुम कहते हो भोले हमें गंगा, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। अगर आपका विश्वास पक्का है, श्रद्धा पक्की है, भाव भक्ति पक्की है, तो ये भी पक्का है कि शंकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। अगर विश्वास पक्का है तो, भक्ति पक्की है तो, मेरे शिव को झूठ, असत्य, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, निंदा, बुराई, ये सब मेरे शंकर को नहीं सुहाता। मेरा शिव तो बिल्कुल अड़भंग है। अड़भंग, और ये भक्तों का ही बल है। आज सुबह की घटना है, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो लेट जाते थे। आज नींद 3:30 पौने 4 पर खुल गई। अब पता नहीं क्यों खुली, किस लिए खुली, ऐसा भान हो रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है जो 3:30 बजे रात से नींद खुली हुई। रहते 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 सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले, आए, एक माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी, हाथ में उसके पानी की बोतल थी। खड़ी होकर कहती है, बड़ी अभिलाषा लेकर मैं कथा सुनने के लिए आई थी। घर के लोग मना कर रहे थे पर नियम धारण कर कर आई थी। ये भी पक्का है, सियोर वाला महाराज क्या, देव अधिदेव महादेव मेरा स्वयं आपके सम्मुख में होगा। केवल आपकी भक्ति और विश्वास प्रबल होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ विश्वास, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा भी जोड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हाथों छठी नामे कटी जाऊंगी, ओ भोले मैं तेरी पतंग
ठीक है। हर हर महादेव। तो रतलाम वालों याद रख लो, अगर कथा सुन रहे हो 23 तारीख से तुम्हारे यहाँ कथा चालू होने वाली है। एक काउंटर पर एक कॉपी में क्या होगा तुम्हारा कालिया। तो 4-5 कॉपी और 4-5 पेन काउंटर पे रख देना। इनको अगर कागज नहीं मिले, पुस्ता ढूंढे, कहीं पर्ची ढूंढे, कहीं 19 कोविड की पर्ची ढूंढ ले, कहीं मेडिकल की पर्ची ढूंढ ले। और तो अच्छा है तुम पाउच माउच पे लिख के नहीं रहा, पत्र लिखा था। गुरुदेव, हिसार हरियाणा से हम लोग आए हैं। पत्र बड़ा छोटा है पर दिल की बात मोटी है। नहीं, पत्र भी मोटा है जी जी, ऐसा नहीं हो। 1.5 साल से लगातार आपकी कथा सुन रहे हैं। कोई काम नहीं था, बिजनेस नहीं था, धंधा नहीं था, बड़े दुखी थे, बहुत तकलीफ में थे। 2021 में सावन के महीने में आपने बेलपत्र का दान का महत्व वर्णन किया था। वो कथा हमने सुनी थी और हमने वो बेलपत्र के दान का महत्व करना, पूजन करना प्रारंभ करा। मेरे बेटे को 2018-19 ये सब ऐसे ही निकल गए 20। कोई धंधा नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, ऐसी कृपा हुई। 2019 में मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी हो गई, कोई केस अधिक हो गया, सब कुछ जो भी रखा था वो भी चला गया। गुरुदेव 21 में सावन के महीने में कथा सुनी। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, जैसे ही कथा का सावन के महीने की बेलपत्र वाला प्रयोग करा, मेरे बेटे को जो धोखाधड़ी का क्रम था वो वकील ने कह दिया आप केस जीत गए और केस प्राप्त हो गया जीत कर। दूसरा, व्यापार नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे। किसी एक व्यक्ति के माध्यम से कुछ धन एकत्रित हुआ और बाबा की कृपा से हमारे बेटे का व्यापार चालू हुआ और आज बाबा ने सब कुछ दे दिया 1 साल में, कोई कमी नहीं। ये पत्र है बेटो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और एक पत्र नहीं, ढेर पत्र हैं, ढेर पत्र। आप शिव भक्ति में अगर लगे हुए हो, शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, शिव महापुराण का कोई भी उपाय आप कर रहे हो, दुनिया के लोग भले कहेंगे कि महाराज तो बताओ, दिन भर उपाय बताते रहते हैं, कुछ बताते रहते हैं। ये हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत कुछ छुपा हुआ। और सबसे बड़ी बात अगर छुपी है इन शास्त्रों में, इन वेदों में, इन पुराणों में, तो विश्वास छुपा हुआ। कई लोग कहते हैं ये पंचाक्षर मंत्र मूल है, ये षडाक्षर मंत्र मूल है। बताओ, वो सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव महापुराण का निकाल लिया, विदेश्वर संहिता का, और उसको सिद्ध बोल दिया कि इसको जपना चाहिए। भाई जपो तो पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, द्वादशाक्षर जपो, राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। जपो तो किसी भी एक मंत्र को भी अगर आप दिल से जप लोगे तो यह पक्का है वो मंत्र तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। आप जपो तो निंदा से फुर्सत मिलेगी तब तो राम जपोगे, बुराई करने से फुर्सत मिलेगी तब तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपोगे, तब तो पंचाक्षर जपोगे, तब तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, तब तो षडाक्षर मंत्र का जाप करोगे। निंदा से परे हो गई।
अरे भाई, शिव महापुराण की कथा में यहां तक कहा गया है, अगर मारने वाला बड़ा है तो बचाने वाला उससे ज्यादा बड़ा है, वो तेरे पास हर पल खड़ा है। माता पार्वती जी की गोद भराई, आज राजा हिमालय ने शिव जी के पास खबर करवाई कि मेरी बेटी की गोद भराई करना है, गर्भस्थ। शिव जी ने खबर करी बेटी की गोद भराई करना है तो कहां करना। कहा मेरी बड़ी बेटी गंगा, हिमालय राज कहते हैं, मेरी बड़ी बेटी गंगा चाहती है कि मेरी बहन का अगर गर्भ है तो गोद भराई मेरे ही पास में हो। यही हर की पौड़ी जहां पर माता पार्वती जी की गोद भराई का क्रम रखा, यहां हरिद्वार में 5 घाट प्रसिद्ध हैं। कितने घाट प्रसिद्ध हैं? 5। क्यों प्रसिद्ध हैं? कारण क्या हुआ था इन 5 घाटों का? कहा जब भगवान शंकर की, भगवान शिव की, मेरे ओघड़दानी के घर में पार्वती जी की जब गोद भराई हो रही थी, उस समय पर 5 घाट पर 33 कौटी देवता इस हरिद्वार की भूमि पर खड़े हुए थे उस गोद भराई का दर्शन करने। वो 5 घाट कौन से हैं? पहला विष्णु घाट, दूसरा कुशव्रत घाट, कुशाव्रत घाट, तीसरा राम घाट, चौथा नारायणी स्तोत्र, 5वां ब्रह्म कुंड, हर पौड़ी। ये 5 घाट। जिन 5 घाटों पर 33 कौटी देवता मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी की गोद भराई का दर्शन कर रहे थे। इतने में इंद्र को ज्ञात हुआ और इंद्र ने बुलाया अग्निदेव। सभा में से अग्निदेव उठे, उनके साथ 4 देवता और रूप कर गए। इंद्र ने कहा मुझे आपसे कुछ बात करना है। क्या बात करना है? बोलो, क्या हुआ? शंकर भगवान का विवाह पार्वती जी के साथ क्यों करा गया? तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर का अंत होना है, इसलिए शिव जी का विवाह करना जरूरी था, क्योंकि इनके पुत्र के द्वारा मरे गए। और पार्वती जी की गोद भराई है, पुत्र होने वाला है, संतान होने वाली है, पुत्र प्राप्त होने वाला है। और ये पुत्र प्राप्त होगा तो जिसको तकलीफ है सबसे पहले वही तो इसको मरवाएगा। कंस को मालूम था कि भगवान कृष्ण मुझे मारेंगे, तो कंस ने पूतना को भेजा, तृणावत को भेजा, अगासुर, बकासुर, ना जाने कितने कितने भेज दिया कंस ने, ना जाने कितनों को भेजा कंस ने मारने के लिए।
उसी तरह तारकासुर को मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जी की गोद भराई है, और जो इनके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा, इनके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा, वही तो मुझे मारेगा, क्योंकि मैंने मांगा ही वर है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मर। अब इंद्र ने कहा आप 5 देवता जाओ और 5 देवता जरा ध्यान रखना कि तारकासुर आ तो नहीं रहा। पार्वती जी के पुत्र भगवान शंकर के पुत्र का हरण करने के लिए कहीं ये तारकासुर आ तो नहीं रहा, जरा जाकर देखो, जरा जाओ। गोद भराई तो हो गई, तारकासुर ने देख भी लिया कि गोद भराई हो गई है और संतान होने वाली है, और यही संतान के द्वारा मैं मरूंगा। इंद्र ने फिर सभा बुलाई, और इंद्र ने सभा बुलाकर कहा एक काम करो, पार्वती जी के उदर से जिस बच्चे का जन्म होगा उस बच्चे पर तुम्हें निगाह रखना है, इसलिए 5 तुम देवता पक्षी का रूप धारण कर लो, और पक्षी बनकर तुम 5 यहां वहां चारों तरफ घूमने लगो कैलाश में। जाओ जरा। देखो, बच्चा जन्म लेता था पहले तो या तो दादी के घर में लेता था या नानी के घर में जन्म लेता था, क्योंकि दादी भी बच्चे का ध्यान रखती है और नानी भी बच्चे का ध्यान रखती है। इसलिए जन्म लिया बच्चा, पहले जब बच्चे बड़े होते थे तो सबसे ज्यादा उनको प्रेम कहां से होता था? जो दादी के घर में पैदा होता था उसको दादी से ज्यादा प्रेम होता था, और जो नानी के घर में पैदा होता था उसको नानी और मामा से ज्यादा प्रेम होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, इसलिए उनको डॉक्टर और सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। वो बच्चे 2-4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में अगर बच्चे बीमार होंगे, बीमार नहीं होते, उनको बस हॉस्पिटल मौसी से मिलने और मामा से मिलने जाते। पहले के बच्चे बीमार होते थे, दादी कुछ घिस के दे देती थी, कपड़ा गर्म करके सेक देती और बच्चा ठीक। क्यों? क्योंकि दादी के घर में पैदा हुआ है तो दादी से प्रेम है, दादी का हाथ लगते ही ठीक हो जाता है। नानी के घर में पैदा हुआ है तो नानी का हाथ लगते से ठीक हो जाता है, और डॉक्टर के यहाँ पैदा हुआ है तो डॉक्टर का हाथ लगते से ठीक हो जाता है। 500 गए और ये ठीक, मौसी और मामा के यहाँ गया और ठीक।
एक वो कथा, एक पत्र हो रहे उसमें लिखा है 42 साल से भाई और बहन का झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का। कहीं बैठे होंगे, पत्र ढूंढूंगा, टाइम लग जाता है। 42 साल से झगड़ा चल रहा था भाई और बहन का, केवल प्रॉपर्टी। कहीं बैठे हो जिसने पत्र लिखा हो तो खड़े हो जाना। 42 साल से झगड़ा चल रहा था और 42 साल से झगड़ा चलते चलते मैं आखिरी में कह के आ गया कि मैं तो जा रहा कथा सुनने के लिए, अब जो पेशी आएगी उसमें तुम निपट लेना। और उसने लिखा है बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं कथा सुनने के लिए आया और मेरे भाई और बहन भी आ गए। ओके भैया, झंझट खत्म कर, सारा हिस्सा का बंटवारा बड़े प्रेम से कर। ये शिव है, शिव करुणा सागर, शिव करुणा कृपा करने वाला। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, वर दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि हमारे प्राण कभी नहीं छूटे, हम मरे नहीं। अच्छा, मरना कोई नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी भी चल रही हो ना, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो झट झट भागने का प्रयास करेगा। एक झिंगुर भी चल रहा हो ना, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो भागेगा। एक मच्छर, उसको पकड़ने का प्रयास करना, वो भी भागेगा। एक खटमल, वो भी भागेगा। माथे में रहने वाला जो, वो भी भागेगा। कीट पतंगा, वो भी भागेगा। मछली, वो भी भागेगा। मतलब मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मरे। सब विचार में बैठे हैं, भैया भगवान ऐसी कृपा कर दे, 2-4 साल और जी लें। कितनी तमन्ना रहती है लोगों को, गुरुजी बस बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर हमारे कई करना गुरुजी, फिर तो जब तुम हरिद्वार कथा करोगा ना तब ही जाऊंगा। ठीक है, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, अब बोला चलो कथा में। इतने साल के बाद हरिद्वार में कथा हो रही है, बस गुरुजी चल तो चलूं, पर ये बहू का जो छोरा हुआ है नहीं, इतना प्राण खाए नहीं। अब बहू रसोई घर देखे, चौका देखे, तो मुझे तो इनके छोरा के तो देखना ही पड़े। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 2-4-8 साल बाद जब कथा हो जब चल जाए। और 8-10 साल बाद फिर कथा हुई, फिर का चल, अब चल तो चलूं, पर गुरुजी अब हमारा ये घुटना और ये कमर अब तो 2 कदम नहीं चली जाए। तो हमने भी कह दिया अब रहने दे, तू तो ऊपर ही सुन लेना, कहीं करेगा चल के। गई थी हरिद्वार, और यहां पर आकर अगर बीमार भी पड़ जाए तो नाम भगवान का बदनाम कर दे। हरिद्वार गई थी, भगवान बोले कई को आई थी? कौन ने क्या था? इतना माइक में चिल्ला चिल्ला के महाराज कह रहा है कि शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक अच्छा काम करो। तब जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, इसके बाद भी नहीं सुने तो कहीं करे अच्छा शरीर ना। कई लोग कहते हैं बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम कथा करवाएंगे, बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम ये करवाएंगे, बच्चों का ब्याह हो जाए तब हम हरिद्वार जाएंगे। और बच्चों के ब्याह से पहले निपट गई तो अमर बूटी खा के आए हो। काल करे सो, मालूम है सबको? बोलो जरा, काल करे सो। हाँ सही। पर उल्टे चलते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, बहुत सारे हैं बरसों। कहा करना, आराम से करो।
जब शरीर साथ देना बंद कर दिया तब केदारनाथ जी की याद आ रही, मुझे जाना है। तो क्या ऊपर कैसे चढ़ेगी? घोड़े मिल जाएंगे, खच्चर, हाँ 92 किलो का शरीर, घोड़े पे बैठ गए, सामान अलग रख लिया, ऐसी बैठी, तन गया। घोड़ा भी मन में सोच रहा काय को आ गई, घर पे से दर्शन कर लेती, नेट पे सर्च करके ब्रह्म मुहूर्त क्यों आई। घोड़ा जा रहा खाई की ओर, इनकी जान जा रही ऊपर, इधर 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 इधर। अब ए जी, हाँ अच्छा, सब ढकी ढकाई बैठी, तो ठंडा लग रही। ए जी, हाँ वो घोड़े वाले से क्या, हमारा घोड़ा भी पकड़े। अच्छा, घोड़े वाले से कहा तू उसको ही पकड़ ले। पति ने कहा मेरे घोड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं तो दुबला पत्थर, घोड़े की जान उधर ही जा रही है, तू उधर। तब ऊपर उतरी घोड़े से, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मारी हाँपड़ी चलो, हाँपड़ी चलो, जल्दी का चुकर हो, जल्दी को चुकर हो। तो उसने बेचारे ने कपूर लिया, नाक में सूंघा दिया, इससे कुछ नहीं हो, कचौड़ी और समोसा ला दो। कचौड़ी समोसा खा के तब जीवड़ा में जान आई। अब क्या क्या है, पति ने कहा मंदिर तक चल चल, रेंदो में तो यही रेस्टोरेंट में अच्छी, थोड़ी देर बाद चाउमीन खा लूंगी और पानी बतासा, फिर नीचे चल चलूंगी, जाते से डॉक्टर को दिखा के ठीक हो जाऊंगी। तुम दर्शन करिया, मैं तुम्हारा पांव पड़ लूंगी, मैं से तुम जाओ। शंकर जी बोले अरे ओ कमला, काय आगे चढ़ गए। फिर कहें शरीर अच्छा है, शरीर चल रहा है, तुम्हारी घर में चल रही है, कर लो शिव भजन, करो भगवान का भजन, कुछ भी नहीं घटेगा। नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो, मन चित्त वृत्ति लगा लो। देखी है जब से ये तस्वीर तब से बदल गई है तकदीर में। ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए कई लोग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। और एक भजन, एक स्मरण, एक दान, एक पुण्य, एक मंत्र जाप, एक माला जाप, भगवान की भक्ति एक स्वयं के लिए होती है। और आपसे भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा समय भजन में अगर लगाओ तो दूसरों के लिए नहीं कि उसका नष्ट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, नहीं नहीं नहीं। आप तो बाबा से कहना बाबा बस इतनी कृपा करना कि एक लोटा जल अगर मैं आप पर चढ़ा रही हूं तो मेरे परिवार को, मेरे कुटुंब को, मेरे समाज, परिवार, कुटुंब और जहां मैं निवास करती हूं, नगर, क्षेत्र, मोहल्ला और हमारा संपूर्ण सनातन धर्म सुखी बना रहे, ऐसी कृपा करना। शिव से मांगो तो सब सुख मांगो, बुरा नहीं। आप अच्छा मांगिए। एक प्रश्न किसी बहन ने लिखा है कि अगर शंकर जी के मंदिर में कोई पूजन कर रहा हो, शिव मंदिर में अगर कोई जल चढ़ा रहा हो, पूजन कर रहा हो, और हम
वहां जाकर काली तिल चढ़ाना है हमको आज, या हमको मूंग चढ़ाना है, या चावल चढ़ाना है, और कोई पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, जल चढ़ा, तो हम चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। वो अपने कर्म में लगा है, तुम अपना कर्म करो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम राकेश देवी है, मैं नोएडा सेक्टर 122 में रहती हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं पीछे जो खड़ी हैं? दोनों हाथ हिला दो, एक गेट के पास में जो है, दोनों हाथ हिला दो। आपने लिखा है, माता जी मेरा नाम राकेश देवी है, मैं नोएडा सेक्टर 122 में रहती हूं। कई समय से कैंसर की बीमारी है। गुरुदेव, आपका शुक्ल पक्ष की अष्टमी का उपाय मैं कर रही हूं। डॉक्टर ने तो कितनी बार ऑपरेशन का बोल दिया, पर बाबा की कृपा से मैं उपाय कर रही हूं, तो मुझे उस उपाय को करते करते कई साल हो रहा है, और बाबा की ऐसी कृपा है कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, और मैं बिल्कुल ठीक हूं अभी वर्तमान में। ये शिव कृपा। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। हर हर महादेव। बैठ। ये शिव कृपा। आप किसी भी उपाय को कर रहे हो, वो सामने वाला व्यक्ति अगर अभिषेक कर रहा है, सामने वाली माताएं अगर व्रत कर रही हैं, पूजन कर रही हैं, वो अपना काम कर रही है। तुम अपना कर्म करो ना। तुम्हारा भजन का काम है, भजन करो। तुम्हें काली तिल चढ़ाना, काली तिल चढ़ाओ। तुम्हें चावल चढ़ाना, चावल चढ़ाओ। तुम्हें काली मिर्च चढ़ाना, काली मिर्च चढ़ाओ। तुम्हें मूंग का दाना चढ़ाना, मूंग का दाना चढ़ाओ। तुम्हारा जो मन करे, धतूरा, बेल पत्र, जो चढ़ाना है शिव को, दिल से चढ़ाओ। फिर किसी ने एक प्रश्न लिखा, छोटे छोटे प्रश्न हैं। गुरुजी, जब हम भगवान शंकर की पूजन करें तो हमारा मुंह किधर रखें? भगवान, मुख किधर भी रखो, पर दिल उसके पास रखो। मुख जाना। वो एक लाइन गाते हैं ना, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। बस इतना याद रखना, मुख किधर भी हो, मेरा शंकर ये जरूरी नहीं है कि पूरब और पश्चिम में रहेगा और उत्तर और दक्षिण में रहेगा। मेरा शंकर सब जगह है। तुम जहां दिल से उसको निहार लो, वहीं प्रकट हो जाता है। आप पुकारो तो उसको।